अस्सलाम वालेकुम चौर साहब। वालेकुम सलाम भाई साहब। चौर साहब उस दिन गल होई सी कि आप खुले ते बंद गद्दी उत्ते वीडियो बनावांगे। हाँ जी। अजीब जी एक बहस चलदी रहिंदी है। खुले वाले कहंदे ने कि जिहड़े बंद गद्दी दे हैगे ने ओ खुलियां दे विच ज्यादा बर्दाश्त नहीं होंदे। हाँ जी। जिहड़े बंद गद्दी वाले कहंदे ने जी खुलियां दा कुक्कड़ है बंद गद्दी दे विच नहीं चलेगा, बर्दाश्त नहीं होएगा। इहदे ते जरा गल करिया जी। बिल्कुल भाई साहब, बड़ा मजे का टॉपिक है। बिल्कुल लाइट मूड के अंदर इसके अंदर बात करेंगे, ठीक हाँ है। जी। कोई बंदा हमारी बातों को दिल पे ना ले, और हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आप हमारी बातों से 100% एग्री करें, ठीक जी, है। हर बिल्कुल। बंदे का अपना मिजाज है, अपना शौक है। हाँ जी। अच्छा, ये ना हमारे ग्रुपों के अंदर ना बड़ी बहस चलती है, क्योंकि देखे हम बंद गद्दी का, हमारे एरिया का सारा शौक बंद गद्दी का है, बिल्कुल बुरे वाला का जो एरिया है। लेकिन हमें शौक खुले के मुर्गों का भी है जी। और बहुत ज्यादा शौक है हमें खुले के मुर्गों का भी जी। तो हमारी मजबूरी है, हमने बंद का भी शौक रखना है अपने पास और खुले का भी शौक अपने पास हमने बनाना है, जी। ठीक है। क्योंकि दोनों ही हमारे बराबर के समझ लें शौक है। अगर हमें 50% शौक खुले का है तो हमें 50% शौक बंद का भी है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर एक अजीब सी बहस चलती रहती है हमारे दोस्तों के अंदर। अब जो हमारे बंद गद्दी के दोस्त है ना हमारे एरिया के, हाँ जी। वो कहते हैं कि जनाब खुले के मुर्गे जो है ना ये बर्दाश्त में बहुत कम होते हैं, ये हमारे मुर्गों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकते। हाँ जी। अच्छा, सेम जब हमारे दोस्त जो खुले का शौक कर रहे हैं उनके साथ जब बात होती है तो वो बंद गद्दी के मुर्गों को बिल्कुल फजूल मुर्गे समझते हैं। जी। वो कहते हैं कि ये कील चढ़ाए हों तो ये जो बंद गद्दी वाले मुर्गे हैं ना ये 2 मिनट नहीं हमारे मुर्गों के सामने निकाल सकते। अच्छा, पहली बात हाजी साहब, ये जो तकसीम की है ना खुले की और बंद की, हाँ ये जी। हम शौकीनों ने की है, बिल्कुल ऐसे तरह। ठीक है। मुर्गों ने आपस में ये कोई तकसीम नहीं की हुई कि जी। मैं खुले का हूँ या मैं बंद का हूँ। हाँ जी। असल में मसला ये है कि जो छोटे साइज के असील है ना, हाँ जी। असल में हैं वो भी असील और वो भी असील। जी। पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं हम, आज इम्पोर्टेड को बीच में डिस्कस नहीं करेंगे। जी। असील वो भी हैं, असील ये भी हैं। फर्क कहाँ पे आता है? इलाके का फर्क आ जाता जी, है। अब जिस बिल्कुल। तरह मियाँ वाली के असील की बात करेंगे उसके फीचर्स ही आपको और नजर आएंगे। जी। वो मुर्गे परेल होंगे, छोटे साइज में होंगे, 2500-2600 ग्राम, बल्कि 2200-2300 से शुरू हो जाते हैं, 3 kg तक जाते हैं, ठीक है। अब तो वहां पे भी सिंध के क्रॉस जब से आए हैं ना तो अब 3 kg से ऊपर जाना शुरू हो गया। लेकिन जी। पहले जो ज्यादा देखने में आते थे ना, एवरेज 2600-2700-2800 ग्राम यहाँ हाँ तक। जी। अच्छा, जो इस वेट कैटेगरी का मुर्गा होता है ना उसने उड़ार ज्यादा करनी होती है और उसकी स्पीड कुदरती तौर पे ज्यादा होगी क्योंकि जी। छोटे साइज का होता है। बिल्कुल। और दूसरी उनकी बनावट इस तरह की होती है, वो परेल बहुत ज्यादा होते हैं, बड़े लंबे पल्लों के मालक होते हैं। और कई मुर्गों में मियाँ वाली में देखा गया 13-13 कन्नियां भी आती हैं पल्लों जी। के अंदर। बिल्कुल। 12 भी आ जाती हैं, 11 भी आ जाती हैं, 10 तो हर मुर्गे में ही आ रही होती हैं। जी। अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, हमारे एरिया के जो मुर्गे हैं ये मसेल ज्यादा है। जी। मसेल का मतलब कि मस्कुलर है, जी। ठीक है। इनके उतने ज्यादा पार नहीं होते, इनका वजूद बड़ा होता है। यहाँ हमारे एरिया के अंदर एवरेज मुर्गा 3.5 kg से ऊपर चला जी। जाता है, बिल्कुल। जिसके अंदर दूसरा खुले वगैरह का कोई क्रॉस ना हो या इंपोर्टेड का कोई क्रॉस ना हो। एवरेज जो पुराने हमारे बंद गद्दी के मुर्गे थे ना वो 3500 ग्राम आराम से क्रॉस कर जाते थे। 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, यहाँ तक एवरेज मुर्गे आपको आज भी नजर आएंगे। जी। बिल्कुल। अब जाहिर बात है साइज बड़ा होने की वजह से, पर कम होने की वजह से, पल्ले छोटे होने की वजह से इनकी स्पीड भी कम जी। बिल्कुल। और इनकी उड़ार भी फिर उतनी ज्यादा नहीं होती। जी। अब कील जो मारने की रेशो है ना वो उस मुर्गे के अंदर ज्यादा होगी जो ज्यादा स्पीड से और ज्यादा उड़ार करेगा। जी। बिल्कुल। मतलब दोनों मुर्गों को अगर आप चेक करें तपनियों के दौरान तो 1 मिनट का आप टाइम रख लें, 1 मिनट के अंदर खुले कील वाला कितनी बार उड़ता है और बंद वाला कितनी बार उड़ता है। ज्यादा चांस उसके होंगे मारने के जो ज्यादा बार उड़ेगा। हाँ जी। तो वो छोटे मुर्गे ज्यादा बार उड़ते थे, बड़े मुर्गों से इतनी ज्यादा उड़ार नहीं कर होती। इस वजह से लोग फिर ये भी कहते थे कि ये कील नहीं इतने ज्यादा मारते, जी। बड़े असर ज्यादा मारते हैं। अच्छा, बड़े के असर मारने की वजूहत क्या होती है कि वो एक तो पहले ही मस्कुलर बॉडी का मुर्गा हाँ होता है, ऊपर से फिर साइज बड़ा होता है उसका, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो पावर ज्यादा जनरेट करता है। जब जमीन से वो पाँव उठाता है ना उसने पावर ज्यादा जनरेट पूरी पावर नाल उन्हें पैर छकना हाँ, है। पावर के साथ। और जो छोटा मुर्गा होगा उसने स्पीड ज्यादा जनरेट करनी जी। है। बिल्कुल। अब कील वो मुर्गा ज्यादा मारेगा जो ज्यादा बार उड़ेगा। जी। अच्छा, अब बर्दाश्त की जहाँ पे जो बहस होती है ना असल, वो ये होती है कि बर्दाश्त में कौन से ज्यादा अच्छे हैं। देखें, बर्दाश्त दोनों को आप अपनी अपनी कैटेगरी में देखें ना तो फिर तो ठीक है। अगर आप खुलों को बंद की कैटेगरी में देखेंगे और बंद के मुर्गों को आप खुलों की कैटेगरी में देखेंगे फिर ये बहस कभी भी खत्म नहीं होगी। जी। बिल्कुल। अब देखें, जो बंद के मुर्गे हैं ना ये जिस तरह के असर मारते हैं, ये असर मार मार के पट्टियां तोड़ देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, काने तो चले खुले वाले भी कर देते हैं, ये पट्टियां तोड़ देते हैं, गर्दनें तोड़ देते हैं, गर्दन डैमेज हो जाती है। जी। अब इनकी बर्दाश्त और लेवल की है, ठीक है। अब अपने मोरे के बराबर इनके सामने कोई मुर्गा लगा हो, लेट्स सपोज अगर आप देख लेंगे 3500 ग्राम के अंदर
आपको कोई मुर्गा मिल जाता है, जिस तरह सिंध वाली साइड पे मुर्गे होते हैं ना, जागीरी नस्ल के आते हैं, वो 3.5 kg तक चले जाते हैं, लेकिन वो गेम खुले की कर रहे होते हैं। अब इस तरह का अगर आपको बहुत ज्यादा प्रेल मुर्गा बंद गद्दी के वाले के सामने लाकर खड़ा कर देंगे, वो पहले तो उसको ठीक है, वो अपनी चालाकी के साथ उसको काबू नहीं आएगा, लेकिन जब उसके काबू आ जाएगा, वो हो सकता है उसकी गर्दन भी तोड़ दे, उसकी पट्टी तोड़ दे, बिल्कुल उसकी बर्दाश्त फिर और लेवल की होगी। अब एक बंद गद्दी के मुर्गे को आप खुले वाले मुर्गे के सामने, उसी मुर्गे को जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसी मुर्गे को आप कील चढ़ा दें जी, ठीक है, पहले आपने उसको बंद गद्दी में उसके सामने छोड़ा था, सेम मुर्गा आप कील चढ़ा के उस बंद गद्दी वाले के सामने छोड़ दे जी, और बंद गद्दी वाले को कील ना चढ़े हो। अब आप देखें जो कीलों की मार है ना हाजी साहब जी, या नंगे कील छोड़ दे दोनों को, हाँ जी, या फिर आर्टिफिशियल जिस तरह आजकल कील चढ़ाए जाते हैं मैदानों के अंदर, वो कील चढ़ा के आप छोड़ दें। कीलों की मार बर्दाश्त करना हर असील का काम नहीं होता जी, बिल्कुल। नंगे कील जब लगते हैं ना, आर्टिफिशियल की मैं बात नहीं कर रहा, वैसे ही जिस तरह इंडिया के अंदर गेम होती है, बिल्कुल नंगे कील की गेम होती है, तीखे कील होते हैं, कील जब लगता है ना रग के अंदर, हाँ जी, मुर्गे फौरन उनका पूरा जिस्म, मतलब समझ ले फालज का अटैक जिस तरह हो जाता है ना, जिस्म को फालज हो जाता है एक तरह का उनको, ठीक है। कील कभी आपके अपने जिस्म के ऊपर भी लग जाए ना, तो आपको समझ आ जाएगी ये मुर्गे किस तरह कील बर्दाश्त करते हैं। और फिर आर्टिफिशियल कील बर्दाश्त करना, ये बड़े असील मुर्गों का काम है। आंखों की बिनाई चली जाती है, रग के अंदर कील लग जाए, ठीक है। इसके अलावा फालज का अटैक हो जाता है, पट्ठा खिंच जाता है। आपने अक्सर खुले की वीडियोस देखी होंगी पीड़ों की, उसके अंदर एक मुर्गे को आप देखते हैं कि उसको कील लगा है और अब उससे उड़ नहीं हो रहा जी, बिल्कुल ठीक है। वो जिस तरह हम कहते हैं ना तौर में चला गया है, हाँ तौर में चला गया है, या उड़ने की कोशिश करता उड़ने, और आप बाहर से शौकीनों की आवाजें भी सुन रहे होंगे कि ये पट्ठा जड़ गया इसका, हाँ जी, पट्ठा जड़ गया, ठीक है। जब पट्ठे जड़ जाते हैं ना, तो फिर बंद गद्दी वाले मुर्गे भी नहीं मार सकते जी। बात वही है कि खुलों को खुलों के अंदर रखें और बंद वालों को बंद के अंदर रखें। अब अगर आप बंद वाले का समझ लें कि गद्दियां चढ़ाई होती है कील के ऊपर, अब आप एक बॉक्सर को कहेंगे आपने दूसरा जो है मार्शल आर्ट्स वाला, उसके साथ मुकाबला करना है, लेकिन आपने अपने ग्लव्स नहीं चढ़ाने, उसी के रूल्स के मुताबिक आपने मुकाबला करना है, तो बॉक्सर फिर क्या मुकाबला करेगा उसका? बिल्कुल। अगर आप मार्शल आर्ट्स वाले को कहेंगे आपने ग्लव्स चढ़ाने हैं और इसके साथ बॉक्सिंग करनी है इसी के रूल्स के मुताबिक, तो फिर जारी बात है बॉक्सर मारेगा ही उसे। यही बात सीन इन दोनों के अंदर है। इनको अपनी अपनी कैटेगरी में रखें, दोनों ही अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर बहुत अच्छे बर्दाश्ती, बहुत अच्छे असील होते हैं, लेकिन बात वही जो हर वीडियो में करते हैं, ब्लड लाइन का अच्छा होना जरूरी है। उम्मीद करते हैं भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।